एक क्वेश्चन जो हर एक नए ब्लॉगर के दिमाग में आता है, क्या एआई कंटेंट हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए सही है? क्या हम एआई से कंटेंट लिखवा कर ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सकते हैं? तो इस बात का पता करने के लिए मैंने क्या करा, पिछले 1 महीने से एआई से कंटेंट लिखवाना स्टार्ट करा और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद मेरे को जो रिजल्ट मिला मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद आप डिसाइड करना है क्या सच में एआई हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए सही है या नहीं है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण है और इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए ब्लॉगिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला सवाल आता है हर एक नए ब्लॉगर के लिए कि क्या हम एआई से कंटेंट लिखवा के पब्लिश करके उसमें ट्रैफिक ला सकते हैं। और काफ़ी ब्लॉगर्स यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे कई वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे कहते हैं कि आप एआई से इस तरीके से कंटेंट लिखवा के पब्लिश करके ट्रैफिक ला सकते हो, या फिर आप अलग तरीके रीराइट टूल, बहुत तरीके आपको यूट्यूब पे बताते हैं। तो मैंने फुल्ली एक्सपेरिमेंट करा है और मैंने यहाँ पे जो तरीके अपनाए हैं वो मैंने 3 तरीके अपनाए हैं एआई से कंटेंट लिखवा कर। तो हमारे पास 3 तरीके थे, तो मैंने क्या करा, मैंने 3 डोमेन अलग से बाय करे हैं और जो तीनों मेथड थे, तीनों तरीके मैंने हर एक तीनों वेबसाइट पे अप्लाई करे हैं। और जो हर एक वेबसाइट पे मेरे को जो रिजल्ट मिला है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा आगे चल के। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से तरीके अप्लाई करे हैं। तो सबसे पहला मेरा तरीका था कि मैं जो चैट जीपीटी, हाँ मैंने जो यूज़ करा है एआई, वो चैट जीपीटी यूज़ करा है। मैंने सारे कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाए हैं। तो पहला तरीका हमारा ये था कि हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और उसको कंटेंट लिखवा कर एज इट इट हम कॉपी पेस्ट करेंगे, हम उस पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमारी पहली वेबसाइट के लिए ये मेथड था कि हम कंटेंट लिखवाया और सेम एज इट इट कॉपी पेस्ट कर दिया। और फिर हमारा दूसरा तरीका था कि हम एआई से कंटेंट लिखवाएंगे बट हम उसको रीराइट टूल, मतलब मार्केट में बहुत सारे टूल हैं, तो मैंने क्विल बोर्ड का इस्तेमाल करा था कंटेंट को रीराइट करने के लिए। जो भी मैं कंटेंट लिखवाता था उसको क्विल बोर्ड पर जाकर मैं रीराइट करके थोड़ा चेंजेस करके फिर उसको पब्लिश करता था। और जो हमारा तीसरा तरीका था कि हम चैट जीपीटी से जो भी कंटेंट लिखवाएंगे हम उसको रीराइट करेंगे बट हम किसी टूल का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसमें अपना खुद का दिमाग लगाकर उसको रीराइट करेंगे, हम उस पर कुछ चेंजेस करने वाले थे। तो हमारे ये 3 मेथड थे और हमारे 3 वेबसाइट थे और हम क्या करते थे, हम डेली हर वेबसाइट पे 20 कंटेंट पब्लिश करते थे, ये हमारे टारगेट था। फिर क्या करा, हमने कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही हम डेली बाय डेली उसको एनालाइज भी कर रहे थे कि अगर कंटेंट पब्लिश हो रहे हैं तो उस पर इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इंडेक्स, और हमें रिजल्ट स्टार्टिंग में मिल रहे हैं या फिर थोड़ी देर बाद रुक कर मिल रहे हैं। ये हमने सब एनालाइज करा है और ये सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है और क्या हमें एआई सच में यूज़ करना चाहिए। तो अब चल के मैं आपको मॉनिटर स्क्रीन पे आपको, ठीक है, तो गाइज आ गए हैं हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पे और चलते हैं आपको अब दिखाते हैं तीनों वेबसाइट का कंसोल का डाटा, जो मैंने तीनों मेथड अप्लाई करे थे 3 अलग अलग वेबसाइट पे। मैं आपको तीनों वेबसाइट का 28 दिन का डाटा दिखाता हूँ कि कितना इम्प्रेशन आया है, कितना क्लिक आया है, और देखते हैं, चलते हैं फिर। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस वेबसाइट का डाटा जिस पे मैंने कंटेंट कॉपी पेस्ट करा था, मतलब चैट जीपीटी से जो मैंने कंटेंट लिखवाया था सेम एज इट इट मैंने कॉपी पेस्ट करा था। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये 28 दिन का डाटा है जिस वेबसाइट पे मैंने कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा कर एज इट इट कॉपी पेस्ट करा था। तो उस पर आप लोग देख लो, सिर्फ इम्प्रेशन नहीं आया, वो भी ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं आए, क्लिक देखो एक ही आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि अगर चैट जीपीटी से कंटेंट एज इट इट कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको उस वेबसाइट पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यह आपको समझ आ गया कि अगर कॉपी पेस्ट करेंगे चैट जीपीटी लिखवा कर तो उस पर रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, और आपके पास लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हमें चैट जीपीटी से कंटेंट नहीं लिखवाना है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब ये तो हो गया, अब देखते हैं हम उस वेबसाइट का कंसोल का डाटा जिस वेबसाइट पे हमने कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा कर और क्विल पोर्ट, मतलब उसको रीराइट करके हमने पब्लिश करा था। तो ये है उस वेबसाइट का डाटा जिस पे मैंने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा कर और क्विल पोर्ट पे रीराइट करके पब्लिश करा था। ये उसके 28 दिन का डाटा है। मैं एक बार दोबारा 28 कर देता हूँ ट्रस्ट के लिए, एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ मैं। ये रिफ्रेश हो गया। तो आप इसको देखो कि हमें इम्प्रेशन 1 लाख के करीब इम्प्रेशन मिला है और जो क्लिक आए हैं 339। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो कि हमें जो इम्प्रेशन स्टार्टिंग में अच्छा से मिला है पर क्लिक 14 आ रहे थे।
अब यहाँ पे हमें सिर्फ इम्प्रेशन ही मिला है, क्लिक्स बहुत कम मिल रहे थे। मतलब जो हमारा कंटेंट था, अब मैं बताता हूँ, इसमें जो हमारा कंटेंट था वो रैंक हो जा रहा था, बट इसकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी। अब हमें रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए इसे कंटेंट को अपडेट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी पुअर थी। क्योंकि जब कोई एआई टूल उसको रीराइट करता है तो उसमें उल्टे सीधे सिनोनिम्स वर्ड डालकर उसको रीराइट करके यूनिक बना के दे देता है, तो उसका रिजल्ट ये है। अब यहाँ पे देखो, आगे चल के हमें इंप्रेशन भी मिलने कम हो गए हैं। अगर मैं इस पर काम करने लग जाऊँ तो सिंपली मेरे को सिर्फ इतना ही रिजल्ट मिलेगा, इंप्रेशन कभी आएगा, इंप्रेशन कभी जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड मेथड का डाटा, दूसरी वेबसाइट का डाटा। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो मेथड है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको जो रिज़ल्ट है वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितना रिज़ल्ट आपको चाहिए होगा, क्योंकि इंप्रेशन इस पर कभी आएगा और इंप्रेशन कभी इस पर जाएगा। क्लिक देखो कितने कम आ रहे हैं। जब आपका कंटेंट सिर्फ रैंक हो रहा है पर टॉप पे रैंक नहीं कर रहा, तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तो इसलिए मेरी तरफ से है कि इस मेथड को भी आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस सेकंड मेथड को भी मना करूँगा करने के लिए, बट ये आपके ऊपर फैसला है कि अगर आपको कम रिजल्ट चाहिए तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो ये मेथड यूज़ मत करना। ओके, अब चलते हैं, अब हम देखते हैं अपने तीसरे वेबसाइट का डाटा, जहाँ पे हमने ChatGPT से कंटेंट लिखवा कर और फिर उसको अपने हिसाब से हमने अपडेट करा, उस पर हमने खुद से कुछ चेंजेस कराए। तो अब चलते हैं उस वेबसाइट का डाटा देखते हैं। तो ये है गाइस उस वेबसाइट का डाटा। मैं इसको एक बार दोबारा कर देता हूँ, 28 दिन का, और ये करा रीराइट। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें इम्प्रेशन तो मिला है और क्लिक्स भी हमें मिले हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या मिला, स्टार्टिंग में हमारा कंटेंट रैंक हो रहे थे हमारे, मैंने चेक करा कि एक दो ऐसे कीवर्ड निकल गए जो हमारे टॉप 5 में या टॉप 10 में रैंक हो गए थे। बस उस पर थोड़ा बहुत और काम करते थे, वो टॉप 1 नंबर 1 पे रैंक कर जाते, तो उस पर हमें इम्प्रेशन भी मिला और क्लिक्स भी मिला है। मतलब यहाँ पे CTR हमारा ज़्यादा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में इसका इंप्रेशन डाउन हो गया था, फिर दोबारा रैंक होने लग गया और फिर उसका दोबारा डाउन हो गया। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो डाउनफॉल हुआ है, यहाँ पे इधर डाउन हुआ है, इधर डाउन हुआ है, तो अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था गूगल का, उस अपडेट की वजह से इसकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हुई थी। ठीक है, बट यहाँ पे मैं तो ये भी कहूँगा कि आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, बट जैसे आप देख रहे हो कि ना अपडेट में ये वेबसाइट डाउन हो गई है, तो मे भी शायद अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आया तो वहाँ पे चांसेस है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो डाउन हो सकती है। ठीक है, तो गाइस अगर आप AI का यूज़ कर रहे हैं कंटेंट लिखवाने के लिए, तो इन तीनों मेथड में से मैं आपको तीसरा मेथड सजेस्ट करूँगा कि आप अगर AI से लिखवा रहे हो तो तीसरा मेथड अप्लाई करो। बट यहाँ से मैं अपना पर्सनली ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो AI से कॉन्टेंट ही ना लिखवाएं। हाँ, ये है कि आप AI की मदद से हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो AI का यूज़ करके आप टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, या किसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है तो आप AI की मदद से उस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। बट जो कंटेंट है वो आपको कंटेंट खुद से लिखना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुली ब्लॉगिंग लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं तो आप AI से कंटेंट ना ही लिखवाएं तो वही बेस्ट है। मेरी जो खुद की पर्सनल वेबसाइट है, जो खास वेबसाइट है, उन पे मैं क्या करता हूँ, मैं AI का यूज़ ही नहीं करता कंटेंट लिखवाने के लिए। उस पर खुद से मेरी जो टीम है वो कंटेंट लिखती है। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे आप खुद आइडेंटिफाई करिए कि क्या सच में AI हमारे ब्लॉगिंग के लिए सही है या नहीं है। ये फैसला आपके ऊपर है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट करा मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दिए। अब आप डिसाइड करिए कि AI से लिखवाना है या नहीं लिखवाना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। और गाइज अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।